हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन सीबीएसई का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 99। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से स्टडी करना है ताकि मार्क्स आपके ना कटें। क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। प्रेम, परम एंड प्रिया वर पार्टनर इन ए फर्म। फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया गया है? 3 पार्टनर्स के नाम, प्रेम, परम एंड प्रिया। देयर फिक्स कैपिटल वर, अब उनकी फिक्स कैपिटल बता रखी है। प्रेम की 2 लाख, परम की 3 लाख एंड प्रिया की 5 लाख रुपीज़। कोई भी क्वेश्चन आपका अकाउंट का स्टार्ट होता है पार्टनर्स के नाम और उनकी कैपिटल। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। उनकी कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो खुद की डिसाइड नहीं थी। उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा था कि जिस जिस रेशो, हम उसी रेशो में प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस जिसमें हमारी कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन में क्या बनी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 2:3:5, क्योंकि पहला पार्टनर है उसकी कैपिटल है 2 लाख, दूसरे की 3 लाख, 5 लाख। अगर इसकी आप रेशो निकालते हो तो क्या निकलेगी? 2:3:5। 3 पार्टनर्स के नाम बता रखे हैं और तीनों की कैपिटल बता रखी है और उसी से हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकाला है 2:3:5। द फर्म वॉज अगेंस्ट इन द सेल ऑफ रेडी टू ईट फूड पैकेट्स एट 3 डिफरेंट लोकेशंस इन द सिटी। फर्म का क्या काम था? वो सेल करती थी, खाने पीने के फूड पैकेट्स बेचती थी 3 अलग अलग लोकेशंस में। एक शहर था जिसमें 3 अलग अलग लोकेशंस थे। ये तीनों क्या करते थे? वहाँ पे खाने के सामान के पैकेट बेचते थे, रेडी टू ईट फूड पैकेट्स, और उसको अलग अलग मैनेज करते थे। कौन कौन? प्रेम अलग, परम अलग और प्रिया अलग। 3 अलग अलग इन्होंने बना रखे थे स्पॉट्स, डिफरेंट लोकेशंस। The outlet managed by Prem was doing more business than the outlets managed by Param and Priya। जहाँ पे प्रेम काम करता था वहाँ का बिजनेस बहुत ज़्यादा था बजाय कि जहाँ पे परम और प्रिया काम करते थे। 3 पार्टनर थे, तीनों के अलग अलग जो बने हुए थे शहर में, डिफरेंट लोकेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया है? जो प्रेम था उसका बिजनेस बहुत अच्छा था और जो बाकी के 2 थे उनका काम बहुत कम था। इसके कंपैरिजन में परम और प्रिया का काम कम था और प्रेम का ज़्यादा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ? प्रेम रिक्वेस्टेड परम एंड प्रिया फॉर ए हायर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रेम ने इन दोनों से क्या रिक्वेस्ट की कि मेरी तरफ जो मेरा लोकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी सेल होती है, तो मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए आप लोगों से। और विच परम एंड प्रिया एक्सेप्टेड। उन दोनों ने उसकी उस रिक्वेस्ट को मान भी लिया। तो अब क्या डिसाइड हुआ? इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1:2। अब उसकी रिक्वेस्ट को मान के उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया। क्या शेयरिंग रेशियो होगी? 2:1:2 एंड इट्स इफेक्ट विल बी इंट्रोड्यूस रेट्रो रिस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 4 ईयर। और ये इफ़ेक्ट कितने साल से लेना है? पिछले 4 सालों से लेना है। ये एडजस्टमेंट कितनी कब करनी है? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की पिछले 4 सालों को लेके उसमें जो कम ज़्यादा प्रॉफिट की परसेंटेज है उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं 2 लाख, 3,50,000, 4,75,000 एंड 5,25,000 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है? 3 पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं, तीनों की कैपिटल दे रखी थी, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखी थी, और तीनों क्या काम करते थे? रेडीमेड फूड पैकेट्स बेचते थे अलग अलग लोकेशंस पे। तो क्या हुआ? जो पहले वाला था, पहले वाले का क्या नाम था? प्रेम। जो उसके वाला लोकेशन थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस था बजाय कि प्रिया और परम के।
तो उसने क्या कहा, इन सब चीज़ों को देखते हुए 2-3 साल तो वो कुछ नहीं बोला। लास्ट में उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी सेल सबसे ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट ऑफ शेयर भी आप बढ़ा दो। और उन दोनों ने उस रिक्वेस्ट को मान भी लिया और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बना दी, 2:1:2। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि इस इफ़ेक्ट को आपने इंट्रोड्यूस करना है रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछले 4 सालों के प्रॉफिट को लेके अब ये नई रेशो ही चलेगी। तो पिछले 4 सालों में उन्होंने जो जो प्रॉफिट कमाया और पुरानी रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया, और अगर नई रेशो के हिसाब से चलते तो मुझे बहुत बेनिफिट होता। तो उसने कहा कि इन दोनों सालों का जो डिफरेंस है वो मुझे दिया जाए, और उन्होंने उस बात को मान भी लिया। अब आपने देखना है कि इसका हम अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, जो पिछला प्रॉफिट है उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड जो किया हुआ था, और जो नई 4 सालों के प्रॉफिट हैं उसको नई रेशो के हिसाब से डिवाइड करके दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सिर्फ आपने क्या किया, पिछले जो 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं उनका टोटल करोगे। पुरानी रेशो के हिसाब से आप दे चुके हो, अब नई रेशो के हिसाब से दोगे, और दोनों का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करोगे। देखते हैं क्वेश्चन में कैसे करेंगे। सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है जितने पिछले 4 सालों का, हमने उसको ऐड ऑन कर लिया। पहले वो कितने रुपए कमा रहे थे, 2 लाख रुपीज़, फिर 3,50,000 इंक्रीज़ हुआ, फिर 4,75,000 हुआ, फिर 5,25,000 हुआ। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो प्रेम है उसने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3:5। जो पहले रेशो थी वो पहले कम कैसे थी, कैपिटल के हिसाब से थी। नाउ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज। अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई है 2:1:2। आपने इस प्रॉफिट को क्या करना है, पहले ओल्ड में तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 4 सालों से, कोई छेड़ना नहीं उसको। अब नई जो रेशो है उसके हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिफरेंस निकाल के कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी है। देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्किंग नोट पे आप आओ। टोटल प्रॉफिट 4 सालों का जोड़ लिया फर्म का। पिछले 4 सालों में कितना प्रॉफिट हुआ फर्म को, 15,50,000। 2 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 4,75,000 प्लस 5,25,000। ये क्या चीज़ दे रखी है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो फर्म को पिछले 4 सालों में हुआ। हमने क्या किया, उन 4 सालों के प्रॉफिट को ऐड ऑन किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, पर्टिकुलर बनाया हमने प्रेम, परम और प्रिया का। प्रॉफिट जो है हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उनकी कैपिटल रेशो में। पिछले 4 सालों से हम और क्या कर रहे थे, जो रेशो कैपिटल की थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे थे प्रॉफिट को। वो रेशो कौन सी थी, 2:3:5। तो प्रेम को कितना पैसा मिला, 3,10,000, 4,65,000, 7,75,000। इसके लिए हमने क्या शॉर्टकट लगाया, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट जोड़े और जो ओल्ड रेशियो थी उसमें हमने डिवाइड करके ये देख लिया कि पिछले 4 सालों में प्रेम को कितना पैसा मिला, 3,10,000, परम को मिला 4.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा, और प्रिया को मिला 7.5 लाख रुपए। जबकि कंडीशन क्या है, सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा था, प्रेम, और वो दोनों का काम जो है वो इससे बहुत कम था। इसकी मेहनत के कारण ही बिज़नेस में इतना प्रॉफिट हो रहा था। तो इसने पिछले 4 सालों के प्रॉफिट को नई रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा। अब नई रेशो क्या थी हमारी, 2:1:2। वही वाले प्रॉफिट को हमने नई रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो परम का निकला, प्रेम का निकला 6,20,000 और उन दोनों का निकला 3,10,000 और 6,20,000। जो हमने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं उनको डेबिट करना है, और जो नए डिस्ट्रीब्यूट होने हैं उनको क्रेडिट करना है। वो जो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं उनको क्रेडिट इसलिए नहीं किया, अगर 2 बार क्रेडिट करोगे तो 2 बार प्रॉफिट मिल जाएगा।
और बैलेंस बिजनेस का ख़राब हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है आपने उसको क्या करना है, डेबिट करना है। और जो नए प्रॉफिट दे रहे हैं उसको हमने क्रेडिट किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कौन सी नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट का। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो हमें पिछले 4 सालों में दे रहे थे उसको हमने डेबिट किया। और जो नए वाला डिस्ट्रीब्यूट होना है, इस एडजस्टमेंट एंट्री को आपने ध्यान से समझना है। जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं उसको डेबिट दिखाना है आपने, ताकि आप डिफरेंस निकाल सके, अकाउंट का बैलेंस निकाल सके। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट में कि इसको डेबिट क्यों किया, उसको क्रेडिट क्यों किया। अगर दोनों को ही आप क्रेडिट कर दोगे तो प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए हो जाएगा सिर्फ प्रेम का, और वो उसकी कैपिटल से कई गुना ज़्यादा, प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट इज़ इम्बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसको डेबिट करेंगे, और जो नए रेशो में डिवाइड करेंगे उसको आपने क्रेडिट करना है। तो अब क्या किया, 3,10,000 डेबिट है और मिलना उसको चाहिए था 6,20,000। तो अब उसको कब फर्म कितने पैसे और देगी, 3,10,000। और परम जो है उसको मिल गए 4,65,000। बहुत ज़्यादा पैसा ले गया वो, और जबकि उसको मिलने चाहिए थे 3,10,000। तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और तीसरा जो है वो कौन है, प्रिया। प्रिया को मिल गए 7,75,000, और उसको क्या हुआ 620 मिलने चाहिए थे, तो इसका भी डेबिट हो गया 1,55,000। तो इसमें क्या है, जो इनके पास प्रॉफिट पहले ही ऑलरेडी ज़्यादा जा चुका है, 2 लोग कौन है, परम और प्रिया। तो उसमें प्रेम ज़्यादा काम करता था, तो पिछले 4 सालों में इन दोनों के पास जो भी ज़्यादा पैसा चला गया, नई रेशो के हिसाब से उसने डिस्ट्रीब्यूट करवाया। और इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करवाना, डेबिट करवाने का मतलब है कैपिटल अकाउंट में से पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके अकाउंट में, प्रेम के अकाउंट में। अब ये दोनों पैसा देंगे 1,50,000, 1,50,000। तो ये प्रेम को कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 3,10,000। अब हम जाते हैं इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पे। वो कोई मुश्किल नहीं है, दोनों के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। परम करंट अकाउंट डेबिट, प्रिया करंट अकाउंट डेबिट टू प्रेम करंट अकाउंट। इन दोनों के अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि इनको पैसे पहले ही ज़्यादा मिल गए थे, जबकि मिलने नई रेशो के हिसाब से इनको कम मिलने चाहिए। तो इनके दोनों को अकाउंट डेबिट किए जाएंगे। जो पैसा इन पे एक्स्ट्रा चला गया है वो इनसे वापस मंगवाया जाएगा। और ये दोनों किसको ला के देंगे पैसा, प्रेम के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि उसको पैसा रिसीव हो रहा है, उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है। रेशो नहीं चेंज होने से क्या हो रहा है, प्रेम को बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू।